ये बात को महावीर ने उसी समय देख लिया था करके महावीर युद्ध से हट गए और महावीर बन गए। युद्ध से हट के महावीर बन गए। अर्जुन ने ये सब देखा था, इसीलिए कृष्ण को सवाल किया, अब कई लोगों को तो मैंने मार दिया, कई लोगों का बाप को मैंने मारा, कई लोगों का मैंने पति को मारा, कई लोगों का मैंने बेटे को मारा, मैं सभी को तो मारता आया हूं। अब तू मुझे कह रहा, मेरे परिवार के लोगों को मारने के लिए कह रहा, ये मुझसे हो नहीं पा रहा। मेरा धनुष्य उनके तरफ नहीं चलेगा। मुझे तो डर लगता धनुष्य बाण कहीं मैं अपनी हत्या नहीं करके ले लूं, क्योंकि मैं अकेले के लिए, मेरे अकेले की जीत के लिए अगर इतने लोगों को मारना पड़ रहा, ये कौन सी जीत है? क्या यही एक रास्ता है जीवन में? कोई दूसरा रास्ता नहीं? आपस में प्यार मोहब्बत से रहने का यही मार्ग है? ये तो सवाल अर्जुन ने श्री कृष्ण से किया था। उन्होंने देखा था उस युद्ध में लोग कैसे मरते हैं, लोग कैसे तड़प तड़प के अपनी जान दे देते। ये देखा था अर्जुन ने, इसलिए अर्जुन ने सवाल उठाया। आज हम भी देखते हैं कई टीवी के ऊपर जब युद्ध होता है। अब हमने देखे इजराइल के भीतर, यूक्रेन के भीतर जब युद्ध हुआ तो किस तरह से लोग मारे जाते, किस तरह से बच्चे तड़पते, ना पानी पीने के लिए नहीं, ना खाना खाने के लिए नहीं, ना जख्मी को दवा नहीं, ना बीमार को दवा नहीं। तुम्हारी मस्जिद भी टूट रही, तुम्हारी मंदिर भी टूट रहा। ये क्या है? सब तरफ विनाश। जब छोटे छोटे बच्चे को हम जब देखते हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप के लाश के पास खड़े होकर रोते हैं, बच्चे को पता नहीं है वो माँ मर चुकी है, वो फिर से लौट कर नहीं आने वाली। उनके पता नहीं है, वो अपनी माँ को उठाते जगाते, उठ, और माँ तो मर चुकी। तुम्हारी माँ को तो दुश्मन ने मार डाला, तुमको अनाथ बना डाला, तुम्हारी माँ फिर से नहीं उठेंगी। और बच्चे रोते, माँ को उठाते। मैंने कई ऐसे भी वीडियो देखा हूं कि उनके माँ बाप को दफनाया गया और बच्चे दूसरे दिन जब बच्चे को माँ की याद आती, जब बच्चा माँ ने नजर आती तो घबरा जाते, रोने लगते, माँ कहाँ है? और उनको याद आई वो बच्चों को कि माँ को तो जमीन में दफनाया कल, और उनको ये नहीं मालूम कि माँ मर गई है। वो बच्चा कब्र के ऊपर आता है और कब्र के ऊपर आके वो रोता है और वो आवाज लगाता है कि माँ माँ, आवाज लगाता है, तो उठ, तू जमीन में से बाहर आ, मैं तेरे बिना नहीं जी सकूंगा। इतनी दर्दनाक, इतनी भयानक युद्ध का जो परिणाम होता है वो हमने देखा है। हमने तो मरका एक करबला की किस्सा कहानी सुना है कि बिना पानी के लोग पानी के लिए तरस तरस के, तड़प तड़प के मरे हुए। मारने वाला कौन है? वो भी तो अल्लाह को मानने वाला, वो भी ईश्वर को मानने वाला। और फिर ये युद्ध क्यों? ये इंसान का विनाश क्यों? तुम इतने बेरहमी से दूसरों को मारते हो खुद को जीने के लिए। महावीर
युद्ध से डरा नहीं था, न महावीर ने किसी को डराया, मगर वो फिर भी महावीर बन गया। यही तो बात है, जिसने अमन को जीत लिया, जिसने सुकून को जीत लिया, जिसने संसार को जीत लिया, वही महावीर है। किसी को मार के कोई जीत नहीं पाता। मैंने आपको कही सिकंदर की कहानी सुनाया। सिकंदर भूल चुका था, लोगों को मारते मारते वह भूल गया कि एक दिन वो भी मरने वाला है। भूल गया और सारी दुनिया के ऊपर हुकूमत करने का जो नशा उस पे चढ़ा हुआ था, जिसने आंखों के ऊपर पट्टी बांध लिया सत्य के प्रति, अमन के प्रति, दया के प्रति, जिसने आंखों पे पट्टी बांध लिया और लोगों को विनाश के, जब वो विनाश के मार्ग पे निकला आंखों पे पट्टी बांधकर, मगर एक दिन आंखों की पट्टी उसकी खुल गई। सिकंदर की ऐसी उम्र कौन सी थी? सिकंदर की ज्यादा उम्र नहीं थी। सिकंदर की उम्र जो थी वो 32-33 साल की उम्र में, एक जवानी में सिकंदर को भी मरना पड़ा और तब सिकंदर को अफसोस हुआ। सिकंदर हार गया। सिकंदर दुश्मनों से नहीं हारा, खुद से हार गया और अपने लोगों से उसने कहा, मैं हार गया, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैंने कुछ हासिल नहीं किया, मैं बुरी तरह से हारा। लोग लड़के हारे, मैं जीत के हार गया। क्योंकि जब मौत उसके सामने आके खड़े हो गई तो पता चला कि कुछ नहीं, युद्ध में कुछ नहीं है, विनाश में कुछ नहीं है, विनाश विनाश ही है। ये सिकंदर को समझ में आया। मगर उस युवक को, उसके दिमाग में युद्ध का जहर किसने डाला? उसी की मां ने तो उसके दिमाग में वो जहर डाली। उसी की मां ने तो उसके विनाश के रास्ते पे अपने बेटे को चलाई। और जब वो बेटा मर जाता, फिर वो मां तड़पने लगती। वो मां चीखती चिल्लाती हुई सिकंदर की कब्र पे आई हो। जब उस मां को समझ में नहीं आया कि दूसरों की भी मां इसी तरह से तड़प रही होंगी, चीख रही होंगी, चिल्लाते होंगी। जब कुदरत ने तुम्हारे बच्चे को छीन लिया, तब तुमको पता चला कि मौत क्या होती, हत्या क्या होती। एक मां को तब पता चला जब अपने बच्चे को गवा दी। कई लोगों को तब पता चला जब अपने मरे तब रोने लगे, और जब दूसरे को मारते थे तो तुम खुश हो जाते थे, दूसरों को मार के तुम हंसते थे, और जब तुम्हारा खुद मरने लगा तो तुम रोने लगे। बुद्ध ने सभी के प्रति प्रेम रखा। बुद्ध ने अपनों के लिए भी प्रेम रखा और दूसरों के भी लिए प्रेम रखा। जो उंगली मार था, जो हत्या का धनी था, लोगों को मारना उसका बाएं हाथ का खेल था। लोगों को मारने में ज्यादा उसको कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। इस तरह से आसानी से लोगों को मार देता था। इतना क्रूर कर्मा इंसान से बुद्ध ने प्रेम किया। एक विनाशी, एक हत्यारा, एक लुटेरा, इस तरह के जालिम से बुद्ध ने प्रेम किया।
बुद्ध ने उसको अपना लिया और उंगली माल का जीवन बदल दिया। महावीर ने यही कहा, यह असंभव है कि तुम कहोगे कि अपने लोगों के प्रति प्रेम रखो और दूसरे के प्रति मत रखो। यह असंभव, यह मेरे से नहीं होने वाला। अपने भाई से उसने कहा, ये नहीं होने वाला। मैं तो इस पृथ्वी पे जो भी है, मानो तो छोड़ो, इस पृथ्वी का जीव जंतु से भी मैं प्रेम करता हूं। मेरे लिए कोई अपने नहीं रहे, ना कोई पराया। मेरे लिए तो सारी ये पृथ्वी में जो भी है वो सब मेरे अपने हैं। मैं सभी से प्यार करता हूं, सभी से मोहब्बत करता हूं। और तो तेरे साथ में अगर रहूंगा तो आज न कल तो मेरे को तेरे जैसा हथियार उठाना पड़ेगा, लोगों का विनाश करना पड़ेगा। ये मुझसे नहीं होने वाला। मैं चला ये तेरा राज दरबार छोड़कर। ये महावीर की सोच थी और वही सोच ईश्वर की है। जो बुद्ध की सोच है वो ईश्वर की सोच है। इसलिए तो बुद्ध ने कहा, मैं ईश्वर को नहीं जानता, तुम मुझे जान लो तो ईश्वर को समझ जाओगे आप। जो मेरा स्वभाव है वही तो ईश्वर का स्वभाव है। बुद्ध ने सभी से प्रेम किया, वही ईश्वर का स्वभाव है। मगर कृष्णा ने सभी से प्रेम नहीं किया। कृष्णा ने धर्म युद्ध पुकारा, सत्य की जीत के लिए युद्ध पुकारा, असत्य का विनाश हो जाए और सत्य की जीत हो जाए। ये श्री कृष्ण की सोच थी। मगर जो ईश्वर है, सत्य भी उसी का है और सत्य भी उसी का है, अच्छा भी उसी का है, बुरा भी उसी का है, सब उसी का है। तुम किससे युद्ध करना चाहते हो? यही सवाल अर्जुन ने उस रण मैदान में उठाया। रुक गए हो? उसने कृष्णा से यह सवाल किया। रावण कोई इतना बुरा इंसान नहीं था। रावण ये ब्राह्मण था। रावण के भीतर कई सिद्धियां थी, कई विद्या थी। रावण एक छोटा इंसान नहीं था। वो शिव भक्त था, वो शिव का उपासक था, वो शिव का पुजारी था। उसे राम को लड़ना पड़ा। एक शिव भक्त का उसको विनाश करना पड़ा, एक सीता को लेकर। इसी तरह इंसान जब युद्ध करता है तो दूसरे नहीं मरते। वो दूसरा तो मरता एक ही बार, मगर जो युद्ध जीतता है उसको स्वयं को बार बार मरना पड़ता। बार बार उसकी हत्या होती। जीतने वाले की हत्या बार बार होती, क्योंकि जिसको वो मारता उसके आंखों से वो जाता नहीं। उसके जीवन से जिसने जिसको खत्म किया बाहर, वो अपने जीवन में भीतर से वो खत्म नहीं कर पाएगा। उसको उसकी याद आती रहेगी। रावण तो कभी का छूट गया था इस पृथ्वी से, मगर राम से जुड़ा हुआ था। राम के जीवन से रावण जुड़ा हुआ था। यही तो बुद्ध ने देखा। बुद्ध ने एक बात नहीं देखा, बुद्ध को अनेक बात नजर आई, अनेक बात बुद्ध के समझ में आई। और तब बुद्ध ईश्वर का स्वरूप ले लिया। तब बुद्ध ने ईश्वर बन गया।
अच्छा भी मेरा है और बुरा भी मेरा है, ये सभी मेरे अपने हैं, कोई मेरे लिए पराया नहीं है, सब मेरे लिए। तब तो बुद्ध को से युद्ध का महल छूटा और बुद्ध बना। आज हम इसीलिए तो कहते हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमको बुद्ध चाहिए। हम भी जीतना चाहते हैं महावीर की तरह, बाहर से नहीं, हम भीतर से जीतना चाहते। हम वैसे हारे हुए नहीं थे, मगर ये युद्ध, ये अशांति से, इससे हम हारे हुए हैं। इसलिए हम अपने आप में जीतना चाहते, वरना जीत की आवश्यकता नहीं है। जब हमको पता चलता असत्य है, सब तरफ असत्य है, सब तरफ युद्ध है, इससे हमको जीतना है। और वो जीत है कोई हिटलर की तरह नहीं, कोई सिकंदर की तरह नहीं, कोई वो लादेन की तरह नहीं, वो जीत है महावीर की तरह, वो जीत है बुद्ध की तरह। हम बुद्ध की तरह जीतना चाहते, हम महावीर की तरह जीतना चाहते, और वही जीत जो है वो सत्य है। बस आज इतना ही।